हेलो एवरीवन। तो अभी 4-5 दिन आपको जो वीडियो मिलेगा उस पे हमारा फिगर नहीं होगा, हमारा पिक्चर नहीं होगा। इसका कारण ये है कि मुझे चिकन पॉक्स या जिसे हिंदी में चेचक कहते हैं या गांव देहात में उसे छोटी माता या बड़ी माता भी कहते हैं, वो चीज़ मेरे साथ हो चुका है और मैं उसी से गुजर रहा हूँ। और मुझे क्लास शूट करने का एक भी परसेंट इच्छा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन आपके कमेंट और प्यार की वजह से मैं बैठे-बैठे क्या करूँ, तो बहुत सारे का कमेंट आ रहा था कि सिंप्लीफिकेशन पे वीडियो लेके आइए, तो सिंप्लीफिकेशन को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। तो हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन जिसे सरलीकरण भी कहते हैं। और आज के वीडियो में टैप नंबर 1 और टैप नंबर 2 को कंप्लीट सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा चल रहा है किरण मैथ का सॉल्यूशन, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक के है, अभी तक का सबसे अपडेटेड बुक है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। अगर आवाज़ में थोड़ा कम अगर आपको आवाज़ आ रहा होगा, तो आप आराम से हेडफ़ोन लगा के देखेंगे, क्योंकि तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि कुछ करने का इच्छा ही नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी मैं सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेता हूँ। एंड देन आपको बता दूँ कि एसएससी रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, सारे बुक का पीडीएफ किरण और पिनाकल और यूथ कंपटीशन, सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। तो आपको किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, खास करके एसएससी और रेलवे को, तो आपको मिल जाएगा। एंड उसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें। एंड ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से पा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। बोला किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, तो उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा? किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, तो लेट्स मान लेते हैं वो धनात्मक नंबर हम x मान लेते हैं। तो प्रश्न से बोला है कि धनात्मक संख्या का 21 गुना है ना, मतलब ये 21x 21 गुना ये बराबर है उसके वर्ग से 100 कम के। अब उसी संख्या के वर्ग करके उसमें से 100 कम कर दे, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। अब यह एक समीकरण के रूप में बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100 और ये माइनस 21x बराबर 0। मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 बराबर 0। अब इसे तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4x माइनस 100 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 25 और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू आएगा है ना, ये प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 25 को भेजेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा। और माइनस वाले वैल्यू यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो सिर्फ हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 25। और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला संख्या अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है, तो उनके वर्ग का योग क्या होगा? दो धनात्मक संख्याओं का योग, तो एक को मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं y। इन दोनों का योग हमारा है 14। आगे बोला है उनके वर्ग के मध्य का अंतर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिखा रहा कितना, 56। तो उनके वर्गों का योग, मतलब हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 56 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 56। और x प्लस वाई का मान हमारा हो जाएगा 14, तो 14 चक 56, कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। ये दो निकल के आ गया। तो x प्लस वाई बराबर हमारा 14 है, एंड x माइनस वाई बराबर हमारा 4 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों को हल करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, ये हमारा 2x। तो x बराबर दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 14 4 18 में से ये 2 से भाग देंगे 9,
और y बराबर दोनों का अंतर करेंगे 10, 10 में से 2 से भाग देंगे तो 5। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। तो बोला उनके वर्गों का योग। अब इनके वर्ग का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 5 के करेंगे 25। तो 5 एक 6 और 8 2 10 आ जाएगा हमारा 106, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। और ये भी सीजीएल टायर 2 2018 का ये क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 1% भी पढ़ाने का मूड नहीं है, वीडियो शूट करने का 1% भी मूड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए उसमें क्या छोटी संख्या जोड़नी चाहिए। अब देखिए 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14, 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14, इन चारों को आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 24 0 24। और इसके करीब में एक वर्ग होता है हमारा 24 0 25 का, और ये किसका होता है जानते हैं, 155 का स्क्वायर होता है। तो इसमें मात्र क्या जोड़ना था, हमें 1 जोड़ना था, तब जाके ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर 1, परंतु ये आपको पता लगा लेना होगा कम समय में ये किसके करीब का वर्ग है, तभी जाके ये आपसे हो पाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोला निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अब ये जो संख्या दिया गया है ये किसका एक वर्गमूल है जो परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या बोले तो p बटा क्यू के रूप में है ना, p बटा क्यू के रूप में। अब यहाँ से चेक करेंगे कि किसका एक परिमेय अच्छा वर्ग निकलने वाला है। तो यहाँ से 1354.24 को देखेंगे, 1354.24 को देखेंगे तो ये हमारा 36.8 का होल स्क्वायर आता है। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, जो कि p बटा क्यू के रूप में भी आ जाएगा है ना, क्योंकि काटेंगे तो ये कट के हमारा आ जाएगा 5 और ये कट के हमारा आ जाएगा 18 गुना 36 4 184। तो ये 184 बटा 5 p बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या और एक वर्गमूल भी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। और ये सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ठीक ठाक है ये। एंड आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 5 को। माना x वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 10 4 24 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए ये जो हमारा दिया गया है 104 24, ये देखा जाए किसके करीब का है। तो अगर हम 102 का स्क्वायर करके देखें तो 2 का स्क्वायर 0 4 और 2 दूना 4 104, ये इसके स्क्वायर के बराबर है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा जाए कि ये इतना बन जाए, तो इसमें लगभग 20 एक्स्ट्रा जोड़ा जाए है ना। 104 प्लस 0 4 में एक्स्ट्रा 20 जोड़ा जाए तो ये हमारा बन जाएगा 104 24। मतलब ये 20 जो है ना वही हमारा एक्स्ट्रा जोड़ा जाए। तो x का मान हमारा हो गया 20। तो हमसे बोला है कि इसमें से क्या कौन सा छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 40 किसी का वर्ग नहीं, 3 से करेंगे 60 किसी का वर्ग नहीं, 4 से करेंगे तो 80 किसी का वर्ग नहीं, अगर 5 से करते हैं तो 2500। और यह एक पूर्ण वर्ग है कितने का, 10 का। इसका मतलब इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ये सीजीएल टायर 2 2020 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोला उन दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84। तो लेट्स हमें वो सम संख्या लेके चलना है। तो पहली सम संख्या लेके चलना है x, तो दूसरी सम संख्या हमेशा 2 ज़्यादा होता है, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो हमसे क्या पूछा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर मतलब x प्लस 2 के वर्ग
और एक्स स्क्वायर, इनका अंतर हमारा 84 है। अब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो 4x बराबर बन जाएगा 80। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20, तो वो संख्या हो जाएगी 20, और 20 और 2 22। तो बोला उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, मतलब 20 गुने 22, तो 22 दूना 44, 440 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है ये। एंड इसे मिटा लें और अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला कि दो संख्याओं का योग 17, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई अगर 17 दिखा रहा है और उनके गुणनफल 34 है, x इंटू वाई 34 दिखा रहा है, इसे अच्छा से लिखता हूँ, 34 दिखा रहा है, तो उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या मान होगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई का मान 17 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 289 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, इसे एक साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो 34 दूना 68, क्या हो जाएगा 68। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये प्लस को इधर माइनस में भेज देंगे, तो 289 में से हम 68 को घटा लेंगे, तो ये घटाने पर हमारा आ जाएगा 221, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये सीएचएसएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इसे मिटा लो और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग 784। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग x प्लस वाई के वर्ग दिया गया हमारा 784। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये रूट चढ़ेगा, तो ये हमारा 28 का स्क्वायर है, ये निकल के आ गया। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसका x इंटू वाई हमारा दिया गया है 192 दिया गया है, तो बोला है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हमसे मान पूछा है। एक मिनट, मुझे कोई गड़बड़ी तो नहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। तो दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ये हमसे पूछा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमसे पूछा है। अब देखिए एक्स माइनस, एक मिनट, एकदम मूड चिड़चिड़ा जैसा लग रहा है भाई, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। एक्स माइनस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab की जगह पर एक्स और वाई लेके चलना में, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हमारा हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 784 माइनस 4 गुना एक्स वाई, तो 194 को 4 से गुना करेंगे तो ये मतलब 4 गुना 192 करेंगे, तो 784 में से 4 गुना 192 को घटा लेंगे तो ये लगभग 16 आएगा। तो x माइनस वाई करेंगे, स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 4, मतलब x माइनस वाई का मान आ गया 4। तो वही हमसे क्या पूछा था, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, तो हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान हम पहले जान चुके हैं, एक्स प्लस वाई का मान 28 है, तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई का मान रख देते हैं 28 गुने एक्स माइनस वाई का मान 4 निकाल चुके हैं,
तो 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 2 8, 9 10 11, 112 आएगा। और 112 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। और ये सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये। एंड इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। और बस यही 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लगता है ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला है कि 484 के उन भाजकों का योग कितना होगा जो पूर्ण वर्ग है। ये जो 484 का वह भाजक निकालना है जो पूर्ण वर्ग है। मतलब 484 किससे कटता है और वह पूर्ण वर्ग है। तो 484 सबसे पहले 1 से कटता है और एक अपने आप में पूर्ण वर्ग भी है। ये सबसे उसके बाद ये 4 से भी कटता है और 4 से कटता भी है और ये 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग है। 121 से भी ये कटता है 4 मतलब, और ये 121 11 का पूर्ण वर्ग भी है। और खुद 484 से भी कटता है और 484 भी एक खुद पूर्ण वर्ग संख्या है 22 का। तो इन सभी संख्याओं का हमसे योग पूछा था। अब सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 610, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। और ये सीजीएल टायर 1 2023 के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सीधे अगले टाइप की ओर। चलिए तो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69120 से गुना किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब होता है हर 3 में से एक। जैसे 8 का घन होगा, 8 एक घन है किसका, 2 का, मतलब 2 गुने 2 गुने 2। ये कह सकते हैं 2 का क्यूब 8। मतलब हर 3 में से एक को सिलेक्ट करेंगे वो घन कहलाता है। तो ऐसा करते हैं, ये जो संख्या दिया गया 69120, इसे हम लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 4 560। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो 17 280। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो 86 40 आ जाएगा, ये 86 40। फिर 2 से लगाएंगे 43 20, कितना आ जाएगा 43 20। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 21 60। फिर इसे 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 10 80। फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 540। फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 270। फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 135। और इसे 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 45। 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 15 और 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए ये 3 जोड़ा अपने आप में पूर्ण घन है। फिर ये 3 जोड़ा अपने आप में पूर्ण घन है। ये 3 जोड़ा अपने आप में पूर्ण घन है। ये 3 जोड़ा अपने आप में पूर्ण घन है। तो बच गया सिंगल 5। अब 5 के साथ 2 बार और 5 से गुना कर दे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। मतलब कि 5 बचे, 25 से इसे और गुना करें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो वही हमसे पूछा कि किससे गुना करना चाहिए, तो 25 से गुना करना चाहिए। ये CHSL 2018 का क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला है कि 27 दशमलव स्थान वाले घनमूल को दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 27 दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद जैसे मान के चलिए कि 27 जीरो। अब घन है तो हर 3 पे घन लगता है, हर 3 पे। तो सीधा आप 3 से भागा दीजिए, नॉर्मल बात है। इसका मतलब कितने दशमलव आएंगे, 9 दशमलव। कितने स्थानों तक आएंगे, 9 स्थानों तक दशमलव। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 14.998 का क्यूब क्या होगा। 14.998। अब इसका क्यूब निकालना मुश्किल है। तो ये 14.99 अनुमानित मान भी हमसे पूछा है। तो 14.998 को हम लगभग 15 ले सकते हैं। तो 15 का क्यूब निकालेंगे तो 15 का क्यूब होता है 3375। अब देखेंगे 3375 कोई ऑप्शन में नहीं है और उसके करीब 3374 है। तो हम 3374 को ही लेके चलेंगे। कितना आ जाएगा 3374। क्योंकि ये 15 से कुछ कम है तो हमेशा कुछ कम ही लेके चलना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा करना होता तो 78 करते, परंतु यहाँ से 15 से कुछ पॉइंट कम है
तो मुझे इधर भी कुछ कम ही करना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये CHSL टायर 1 का 2018 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 28,7,4,9,6 का घन मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये किसका घन है? तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ये 66 का क्यूब है ना, 66 का क्यूब है, आप चेक कर सकते हो। तो ये आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है, इसे सबसे पहले क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 को बोला है, दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर मतलब अंतर का घन x माइनस बाई का अंतर का क्यूब दिया गया है 17, 28। इसका मतलब x माइनस बाई अपने आप में क्या है, क्यूब करेंगे तो ये 12 का क्यूब है। इस समीकरण 1 लेके चलते हैं। जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू बाई 108 है। ये समीकरण 2 लेके चलते हैं। तो बोला है, दी गई इन दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा है? दी गई संख्याओं का घनों का योग पूछा है। मतलब कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए हमारे पास x प्लस वाई का मान नहीं है, तो सबसे पहले x प्लस वाई का मान निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x बाई। यहाँ पर आपको अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूला आपको याद होना आवश्यक है। तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर का मान ही निकालना। x माइनस बाई का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर है ना, तो 12 का हो जाएगा 144 प्लस 104, 108 गुने 4 करेंगे 8 चक 32, तो 432। तो ये जोड़ेंगे तो जोड़कर अपने आप में आ जाएगा 576। तो x प्लस बाई का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 का। तो हमें इसका मान पूछा है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का। तो एक्स प्लस बाई का होल क्यूब मतलब कि 24 का क्यूब माइनस 3 एक्स बाई 108 गुने 108 और गुने एक्स प्लस बाई का मान 24। अब 24 का क्यूब करना है तो 24 का क्यूब करके 3 गुने 108 गुने 24 करके घटा देंगे तो ये लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 60, 48। तो आप चेक कर सकते हो। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये CGL टायर 1 2023 के लिए क्वेश्चन है। उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो बोला है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर का घन, वही 17, 28। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो उसमें था घनों का योग पूछा था, इसमें घनों का अंतर पूछा है, मतलब एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। तो ये आप आराम से खुद से कर ले और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें अपना नाम लिख कर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज का वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसे थोड़ा सा और छोटा कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 97, 28 है। मतलब एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब दिया गया है 97, 28। तो ये किसका क्यूब है? और आगे बोला जबकि इन दो दी गई दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई ये हमारा 32 दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि दी गई दोनों संख्याओं का घनों का अंतर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछा है। तो आपको मैं बता दूं एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बाई क्यू प्लस
3x/, इंटू एक्स प्लस बाई। अब x प्लस बाई का मान है 32 और 32 का क्यूब करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 32768 बराबर एक्स क्यूब बाई क्यू का मान है 9728 प्लस 3x/, ये निकालना है और इंटू एक्स प्लस बाई का मान हो गया 32। अब इधर जाके घटा देंगे तो घट कर ये आ जाएगा 23040 बराबर ये हो जाएगा 96x/, तो ये कटेगा लगभग 240 मरतबे। तो x/, का जो हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 240। यहाँ तक के सवाल में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। देन आगे देख लेते हैं। तो हम आगे जानते हैं कि x/, में ही लेके चलते हैं कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x/। अब यहाँ से x माइनस बाई का तो मान हमें नहीं पता है, वही निकालना है। तो x प्लस बाई का मान है 32 और 32 का स्क्वायर करना है माइनस 4 गुने x/, का मान हमें निकल गया है 240। तो यहाँ से अगर x माइनस बाई चाहिए तो ये चल जाएगा और ये इतना कैलकुलेशन करके आएगा ये 64, तो ये √64 में चल जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 8। और हमसे पूछा था x³ माइनस बाई क्यू, तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमसे पूछा था x³ माइनस बाई क्यू, तो इसका फॉर्मूला आता है x माइनस बाई का होल क्यूब प्लस 3x/, इंटू एक्स माइनस बाई। तो देखिए x माइनस बाई का मान हो गया 8 और 8 का क्यूब करेंगे प्लस 3 गुना x/, का मान आ गया 240 गुना x/, का मान हो गया हमारा 8। 8 का क्यूब करके इतना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6272, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। और ये सीजीएल टायर 1 2023 का एक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स।